गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 19 दिसंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 16 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 18 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसको हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, वो 2021 को जो है 18 दिसंबर 2021 को मनाया गया। प्रतिवर्ष जो है 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल सरकारों, संगठनों और इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को इस मौके पर आमंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए, साल 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की जो थीम है वो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन है। ठीक है ना, ये चीज हमको याद रखनी है। ये थीम है हमारी, मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। अगला प्रश्न लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है ए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी गंगा एक्सप्रेसवे, सी यमुना एक्सप्रेसवे या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा एक्सप्रेसवे। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। विकास एवं आर्थिक असंतुलन को दूर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रति और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद ये कहा कि ये एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। ठीक है, पीएम ने कहा कि माँ गंगा हम सारे मंगलों की, सारे उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। माँ गंगा सारे सुख देती हैं और सारे पीड़ा हर लेती हैं। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न और बढ़ गया है इसमें, चलिए ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 2021 की जो विषय वस्तु है, जिसको हम थीम कहते हैं, वो क्या है? तो ये है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, बी रीइमेजिनिंग ह्यूमन एबिलिटी मोबिलिटी, या माइग्रेशन विथ डिग्निटी, या माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज चैलेंज। इसमें क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि इसकी जो थीम है वो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, इसको इंग्लिश में किया गया है। ठीक है ना, अभी मैंने पीछे आपको उसमें बताया है। ठीक है, कि अब ये आपको जो है प्रतिवर्ष जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बस इतना इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के द्वारा 22 एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा 22 भाषा में रचित एक गीत, राष्ट्रीय एकता गीत को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह गीत किस विषय पर आधारित है? ये जो गीत है वो किस विषय पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय विभाजन, बी राष्ट्रीय एकीकरण, सी देश प्रेम, या डी युद्ध पीड़ित। तो ये जो है आपका ये राष्ट्रीय एकीकरण पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 दिसंबर 2021 को नेशनल कैडेट कोर के कैडेट द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया है। इसे नई
दिल्ली में विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासमागम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत भर में 75 स्थानों पर 1971 में भारत पाक युद्ध के वीरों को सम्मानित करना शामिल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में घोषित किया गया था? ठीक है। आपके ऑप्शन से ए 1990, बी 1992, सी 1994 या डी जो है आपका 1996। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1992 को जो है हर साल 1992 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको घोषित किया गया था और ये हर साल जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से अभी आपने देखा कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, ठीक है, वो भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, इस रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में अम्मान जॉर्डन में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों का सिंगल इवेंट किसने जीता है? ठीक है, ये किसने जीता है ये हमसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है ए हंसनी मथन राजन, बी नैना जायसवाल, सी नेहा अग्रवाल या डी मानवी ठक्करी। तो आपका जो सही आंसर होगा इसके लिए ये होगा ए हंसनी मथन राजन। ठीक है, भारत की हंसनी मथन राजन ने दिसंबर 2021 में अम्मान जॉर्डन में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों के सिंगल इवेंट को जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने अक्टूबर 2021 में मस्कट में अंडर 13 लड़कियों की श्रेणी में जीत के साथ अपना दूसरा ITTF विश्व युवा श्रृंखला खिताब भी हासिल किया। उन्होंने सितंबर 2021 में ट्यूनीशिया में अपना पहला यूथ सीरीज खिताब जीता था। इस चीज का हमको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है? ठीक है, दिसंबर 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है हमारा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए मैक्स वर्टपेन, या बी है लुइस हैमिल्टन, सी सेबेस्टियन वेटल या डी है डैनियल रिकियो। तो आपका जो सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने दिसंबर 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड प्राप्त किया। 103 रिकॉर्ड के साथ हैमिल्टन सर्वाधिक रेस जीतने वाले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो है 103 इनके जिम में रिकॉर्ड्स हैं, उसके साथ जो है सर्वाधिक रेस जीतने वाले व्यक्ति हैं। इंग्लैंड के विंडसर कैसल में एक निवेश समारोह के दौरान उन्हें ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा नाइट बैचलर बनाया गया। याद रखिएगा, हैमिल्टन नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले चौथे F1 ड्राइवर हैं और रेसिंग के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, नाइटहुड प्राप्त करने वाले अन्य सक्रिय खिलाड़ी साइकिलिंग टूर डी फ्रांस विजेता ब्रेडली विगिंस, ओलंपिक 5000 और 10,000 मीटर स्वर्ण पदक विजेता मोहम्मद फराह, 2 बार के विंबलडन चैंपियन एंडी मरे और इंग्लैंड के क्रिकेटर एलिस्टर कुक हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले ये चौथे हैं, बाकी 3 लोगों के नाम मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दिसंबर 2021 में भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान, बी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज या सी सैन्य प्रौद्योगिक संस्थान या डी रक्षा स्टाफ सेवा। ठीक है, रक्षा स्टाफ सेवा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन संस्थान जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, कौन है जिसने एक कैलेंडर वर्ष में जो है 1600 रन बनाने वाले जो है चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? ए बेन स्टोक्स, बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ या डी जो रूट। तो आपका जो सही आंसर है वो इंग्लैंड के जो रूट, ऑप्शन नंबर डी जो है इंग्लैंड के जो रूट जो है उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दिसंबर 2021 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में
तीसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने वाले केवल मोहम्मद यूसुफ 2006 में 1788 रन, विव रिचर्ड्स 1976 में 1710 रन और ग्रेम स्मिथ 2008 में 1656 रन से पीछे हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, विश्व अरबी भाषा दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन है ए, अरबी भाषा सभ्यताओं के बीच एक सेतु, अरबी भाषा अकादमिया आवश्यकता या विलासिता, या सी अरबी भाषा और सभ्यता संबंधी संचार, या डी अरबी भाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आपका सही आंसर है ए, ये है अरबी भाषा सभ्यताओं के बीच एक सेतु। देखिए विश्व अरबी भाषा दिवस जो है हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1973 में इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अरबी को संगठन की छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। यूनेस्को ने 2021 विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम को अरबी भाषा सभ्यताओं के बीच एक सेतु के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये थे आज 19 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको